नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अमर कॉप पर। दोस्तों, यदि आप भी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2022 में असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर, वर्कशॉप और रेडियो हेड ऑपरेटर के लिए चयनित हुए हैं और DBPST की प्रक्रिया के बारे में जानना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। मैं आपको बताऊंगा कि DBPST में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं और DBPST का प्रोसेस क्या है, उसके बाद की प्रोसेस फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल के बारे में बताऊंगा और मेडिकल के बारे में भी बताऊंगा और अंतिम चयन के बारे में भी बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और अंत तक आप वीडियो पे बने रहिएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे कि आपको DBPST में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। तो सबसे पहले दोस्त, आपने फॉर्म अप्लाई करते समय जो आपका रजिस्ट्रेशन PDF होगा उसको ले लीजिएगा साथ में, क्योंकि वो लगने वाला है दोस्त। उसके साथ ही एक DBPST की एक चेकलिस्ट होती है, उस चेकलिस्ट को निकलवा लीजिएगा। आपको DBPST की चेकलिस्ट आपको गूगल पे मिल जाएगी, उसको डाउनलोड कर लीजिए और PDF निकाल के रख लीजिए। अब बात करते हैं मेन डॉक्यूमेंट्स की। मेन डॉक्यूमेंट्स में दोस्त आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, आपका पहचान पत्र, यदि आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है या वोटर ID है, इसको ले लीजिएगा। दूसरे बात करेंगे आपके 10th और 12th की हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। उसके साथ साथ यदि आपने डिप्लोमा कर रखा है, हेड ऑपरेटर या असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर या वर्कशॉप के लिए आपने अप्लाई किया है, रेडियो हेड ऑपरेटर या वर्कशॉप के लिए आपने अप्लाई किया है, उसके लिए आप संबंधित डिप्लोमा रख लीजिएगा। टेलीकम्युनिकेशन का अगर कोई आपने डिप्लोमा कर रखा है तो दोस्त उसको ले लीजिएगा, डिप्लोमा सर्टिफिकेट। यदि आपको इस भर्ती में आरक्षण लेना है तो आप अपना जाति प्रमाण पत्र, खासतौर से OBC SC ST वर्ग के लोग ध्यान दें, अपना जाति प्रमाण पत्र ले लीजिएगा। उसके साथ साथ निवास प्रमाण पत्र, यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आपका रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट का होना बहुत जरूरी है। और दोस्त साथ में 8 से 10 फोटोग्राफ्स जो आपने फॉर्म अप्लाई करते समय फोटो का यूज किया था, क्योंकि वही फोटो लगने वाले हैं दोस्त। उसके बाद यदि संबंधित विभाग का, यदि आपके पास कोई अनुभव हो, एक्सपीरियंस हो, आपने किसी फील्ड में काम किया हो, तो उस फील्ड में वर्क करने का आपका अनुभव सर्टिफिकेट रख लीजिएगा, बड़ा काम आने वाला है दोस्त। अब बात करते हैं इसके प्रोसेस के बारे में, DBPST का प्रोसेस क्या होगा। तो सबसे पहले जब आप जाएंगे तो आपके डॉक्यूमेंट्स क्रम से होने चाहिए, क्योंकि एक एक डॉक्यूमेंट्स की गहनता से जांच की जाएगी, इसीलिए क्रम से आप अपने डॉक्यूमेंट्स रखिएगा। जांच जब हो जाएगी तो आपके आवेदन की जांच की जाएगी। आपने जो फॉर्म भरा है उसमें कोई ऐसी जानकारी तो नहीं भरी जो आपके द्वारा छिपाया गया हो, तो उसकी जांच की जाएगी। आपका बायोमेट्रिक होगा, आप वही पर्सन हो जिन्होंने फॉर्म फिल किया था, इसकी भी पुष्टि की जाएगी। पुष्टि के बाद यदि किसी तरह की कोई डॉक्यूमेंट्स में कमी आती है तो आपको समय दिया जाएगा, उस डॉक्यूमेंट्स को आप कंप्लीट कर लीजिए। लेकिन कोशिश करिए कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पहले से कंप्लीट हो ताकि अधिकारी को मौका ना मिले। अब उस जांच कमेटी में कौन कौन से अधिकारी होंगे दोस्त, आपके भर्ती बोर्ड के कुछ अधिकारी होंगे और अन्य कुछ संबंधित विभाग के अधिकारी होंगे उस जांच कमेटी में। अब बात करें उसके जांच के बाद PST होगा। PST जैसा कि आप जानते हो, मेल और फीमेल के लिए एक अलग मापदंड तय किए गए हैं। जैसे कि पुरुष जो कैंडिडेट है उसके लिए हाइट, वेट और चेस्ट का माप किया जाएगा, लेकिन महिला के लिए सिर्फ हाइट और वेट का माप किया जाएगा। इसलिए PST आप पहले से प्रिपेयर रहिए, मेंटली रूप से प्रिपेयर रहिए, एक्सरसाइज डेली करते रहिए। आपका PST होने का मतलब, यानी PST का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, आपके शरीर की फिटनेस की जांच करना, आप अंदर से चुस्त दुरुस्त फुर्त हैं या नहीं। इसलिए PST में आप मेंटली रूप से प्रिपेयर रहिए, अभी से प्रिपेयर रहिए और डेली एक्सरसाइज करते रहिए, स्ट्रेच करिए बॉडी को, ताकि आपको जब वहां पे चेस्ट की बात करें, जब चेस्ट की मेजरमेंट होगा, आपका फुलाना होगा 5 सेंटीमीटर, आसानी से फूल जाए। इसलिए दोस्त उसकी प्रैक्टिस अभी से आपको करना होगा।
दोस्त आफ्टर फिजिकल का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद यदि आप रनिंग में क्वालिफाई होते हैं तो आपके लिए बेस्ट, वरना जो लोग डिसक्वालीफाई होते हैं उनके लिए नेक्स्ट। दोस्त नेक्स्ट का मतलब ये है कि आप अगली भर्ती की तैयारी करिए, और जो सिलेक्शन ले लेते हैं, जो उत्तीर्ण कर जाते हैं, उनके लिए दोस्त इंपॉर्टेंट चीज, जो आपके डॉक्यूमेंट्स DBPST में लगने हैं वही सेम डॉक्यूमेंट्स आपको मेडिकल में भी ले जाना होगा। तो दोस्त ये चीजें कोई नहीं बताता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं दोस्त, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मेडिकल में भी वेरीफाई होंगे, क्योंकि दोस्त मेडिकल में वेरीफाई करने का उद्देश्य यही है कि हो सकता है कोई फेक कैंडिडेट अभी तक बचा हो, उसको भी बाहर का रास्ता दिखाया जा सके, इसलिए सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। और यदि आपके ऊपर कोई केस है, कोई फर्जी केस है, तो उसके लिए आप जानकारी मत छुपाइए विभाग से, क्योंकि जानकारी पाने के बाद आपके द्वारा कोई जानकारी छिपाई जाती है और आयोग द्वारा उस जानकारी को पाया जाता है तो आपके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसलिए कोई भी जानकारी मत छिपाइएगा। अगर कोई भी फर्जी ही केस है उसकी भी जानकारी आप दीजिएगा। एक एफिडेविट बनवाइएगा, एफिडेविट में आप उस जानकारी को बाकायदा लिखवाइएगा, टाइप करवाइएगा, ठीक है, और मोहर मरवा के दीवानी से उसको लेके जाइएगा। यदि कोई फर्जी केस नहीं भी चल रहा है तो आप उसका भी एफिडेविट बनवाना पड़ेगा और उसमें प्रमाणित करना होगा, उसमें आपके द्वारा प्रमाणित होना चाहिए कि मेरे द्वारा कोई भी जानकारी, कोई भी साक्ष्य आयोग से छिपाया नहीं गया। यदि आपके द्वारा कोई जानकारी छिपाई जाती है इन केस, तो आयोग द्वारा आपके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी और आपका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त हो जाएगा। वेरिफिकेशन होंगे एक बार फिर से मेडिकल में डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट जैसे जैसे जिसका होता जाएगा, उसका एक बार हाइट, चेस्ट और वेट मापा जाएगा। उसके बाद आपके दोनों हाथ, दोनों पैर चेक किए जाएंगे। उसके साथ साथ आपको उठाया जाएगा, बैठाया जाएगा, आपका शरीर चेक किया जाएगा, कोई फिजिकल दिक्कत तो नहीं है, आपको चलने फिरने, उठने बैठने में कोई दिक्कत तो नहीं है। आपकी आंख चेक की जाएगी, आपके कान चेक किए जाएंगे, आपका दांत चेक किया जाएगा। दोस्त इन सब टेस्टों को पार करने वाले कैंडिडेट्स का अंतिम में चयन होगा, अंतिम सूची में उसका नाम होगा। उसके लिए भी दोस्त एक विभाग की तरफ से आपका चरित्र का सत्यापन किया जाता है। आपके संबंधित थाने में एक फाइल जाती है और उसकी द्वारा जांच की जाती है। आपके खिलाफ कोई केस तो नहीं दर्ज है तो थाने आती है, थाने से आपको के द्वारा वेरीफाई किया जाता है और वेरीफाई में आपके डॉक्यूमेंट्स लगाए जाते हैं, ग्राम प्रधान के द्वारा सत्यापन किया जाता है। इन सारी प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद वो फाइल वापस विभाग के पास यानी आयोग के पास चली जाती है, तब आपका नाम अंतिम सूची में होता है। यदि आप अंतिम सूची में अपना नाम पाना चाहते हैं दोस्त, तो अपने आप को बचा के रखिए इन फर्जी केसों से। और यदि आपके मन में अभी भी कोई सवाल है, किसी भी तरह का कोई सवाल है, आप सवाल अपनी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं एज सून एज पॉसिबल मैं तुरंत रिप्लाई करूंगा दोस्त, जब भी मैं देखूंगा और आपके कमेंट रिप्लाई जरूर करूंगा। दोस्त इस वीडियो में मैंने आपको उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2022 की DBPST फिजिकल मेडिकल की पूरी प्रक्रिया के बारे में बताया। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी सफलता आपके कदम चूमे। हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। धैर्य रखें, मेहनत से आगे बढ़ें। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।